डॉक्टर साहब अगर कान बंद हो जाए, जी जी, अब ये डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं कान बंद होने की। ऐसे ही है। पहले तो ये बता दें कि कान बंद हो जाए तो फौरी तौर पर कुछ है रेमेडी कि जो हम कर सकें डॉक्टर के पास जाने से पहले कि खुल जाए, क्योंकि कान बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया बंद हो गई है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे बड़ी चीज़ है पैनिक नहीं करना। कोई भी चीज़ जो है उसका अपना इफेक्ट कम होता है, और जब हम उसको एक पैनिक करते हैं तो वो एग्जैजरेट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये, कान बंद हो गया, नो वरी, रिलैक्स करें, ठीक है ना, वक्त को देखें। अगर तो उसके साथ मतलब ऐसा टाइम है कि आपको कोई कान गला का डॉक्टर नहीं मिल सकता है तो यू नीड टू वेट। लेकिन अगर इसके साथ कोई और अलामात है, दर्द है, कोई रेशा है, या कान में शदीद तरह का शोर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर तो आपने इमरजेंसी में जाना ही जाना है। लेकिन सिर्फ कान बंद हुआ और उसके पीछे वजह भी ऐसी कि नहाने के बाद, स्विमिंग के बाद हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्स होती है, कान के अंदर मैल होती है, वो स्टक कर जाती है। समटाइम्स ये होता है आप हिली एरिया से ट्रैवल कर रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, हवाई जहाज का सफर करते हैं, उसमें भी कान बंद हो जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम मिडल ईयर में है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर होता है कि कोई इशू नहीं था, आप बैठे बैठे आपको लगा अचानक और आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपका एग्जामिन करता है, वो बताता है कान में तो फंगस है, उल्ली है। इस तरह भी कान बंद का मरीज आता है। बाज़ औक़ात लॉन्ग स्टैंडिंग कान का पर्दा फटा होता है, पुराना, उसमें हम कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होती रही होती है, या कि उसमें कान का पर्दा किसी भी वजह से फट गया या ट्रॉमा की वजह से फट गया, उसमें भी कान की ब्लॉकेज की फीलिंग आएगी। कान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह की बीमारी 5 या 6 तरह की जो अलामात हैं वो दे सकती है। दर्द दे सकती है, रेशा दे सकती है, रेशा नहीं, दर्द, समात के मसाइल, और चक्कर आना, आवाज़ आना, कान का बंद होना, ये सारी अलामात वो दे सकती है। सीटी की आवाज़ आना, बिल्कुल, ये शोर आना, चक्कर आना, ये चीज़ें वो दे सकती है कान में किसी भी किस्म की बीमारी। अब अगर बंद हो गया है तो है कोई इसकी रेमेडी? को पानी से अगर बंद हो गया, नहाते हुए बंद हो गया, स्विमिंग से बंद हो गया, या एयरबड्स चलो सुनते सुनते बंद हो गया, तो इसकी कोई रेमेडी है कि घर में कुछ कर लें तो खोलने की उसको कोशिश कर लें? सबसे सिंपलेस्ट जो वे है उसमें हम कहते हैं कि अगर कान में दर्द नहीं है तो आप वाल्सल्वा मैनूवर करें। वाल्सल्वा मैनूवर अगर आप इसे गूगल करेंगे तो या पढ़ लेंगे, वाल्सल्वा मैन्यूवर। बेसिकली ये क्या है कि आप नाक और मुंह बंद करके एयर को इनगल्फ कर लेते हैं, जो मुंह की इस तरह खींच लेते हैं, नाक से खींचनी है? नहीं, जो मुंह के अंदर हवा है उसको छाती में खींच देते हैं। अच्छा। या कि अपोजिट करते हैं इसके। अच्छा। और ये दोनों काम अल्टरनेट करने हैं। करके दिखा दें प्लीज। अच्छा, मैं तो बैठे बैठे भी कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम ट्यून्ड। तो उससे ये पर्दे मूव करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं ये। अच्छा। उन्हें पता है, जहाज के सफर में भी हम कहते हैं करें। अच्छा। तो होता क्या है कि अगर तो कान में कोई ऐसी ब्लॉकेज है जो कि मिडल ईयर की वजह से है, उसमें पानी आने की वजह से है, या कि बाहर अगर मैल भी चिपकी हुई है तो ये उसको स्पेस दे देता है। अच्छा। थोड़ी सी। तो सबसे सिंपलेस्ट रेमेडी ये है। समटाइम ये लोग करते हैं कि कॉटन बड के साथ से निकालने की कोशिश करते हैं, उसको करते हैं, समटाइम वो इंजर भी कर लेते हैं, समटाइम निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन समटाइम मजीद ब्लॉकेज का शिकार भी आगे ले जाते हैं, आगे भी ले जाते हैं, और फिर वो पहुंच से दूर हो जाती है, फिर वो हमें उससे निकालना पड़ता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कान बंद हो गया है तो बबल खाना शुरू कर दें। बड़ी प्यारी बात की आपने। एक्चुअली जो वाल्सल्वा मैन्यूवर है, वाल्सल्वा मैन्यूवर है, वो वही काम कर रहा है जो बबल ने करना है। अच्छा। बेसिकली जब हम च्यू करते हैं या बात करते हैं या जब हाँ, तो एक्चुअली वही मसल्स एक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। हलक और कान के दरमियान एक ट्यूब होती है, जैसे हम फ्रिंगो टिम्पैनिक या यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहते हैं, ये खुलती बंद होती है। एक्चुअली जब हम च्यूइंगम चबाते हैं या बात करते हैं तो वो उसमें मूवमेंट आती है, तो मिडल ईयर और कान का पर्दा इट स्टार्ट्स मूविंग। तो जब वो मूव करता है तो वो जो ब्लॉकेज है वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि कान में मैल हो सकती है, वैक्स हो सकती है कान के अंदर, उसकी वजह से पानी नहीं गया और वैसे ही हम बैठे हैं और कान मेरा बंद हो गया, हाँ जी, तो उसकी मोस्ट प्रॉब्ली वजह जो है वो वैक्स हो सकती है। वैक्स हो सकती है, फंगस हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है। और बीमारी कोई पूछ के नहीं होती, कहते हैं किताब पढ़ के नहीं होती है। बीमारी आती है ना तो वो बगैर पूछे आती है। तो समटाइम हमें ब्लॉकेज पेशेंट कह रहा होता है, हमें ना उसकी वजह नजर आती है, हम टेस्ट करवाते हैं उसमें कुछ भी नहीं आता है, ये भी होता है। तो हम समटाइम्स फेल भी होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसके जब कान बंद होते हैं ना तो वो खुद ब खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से ड्रॉप्स लेके डालना शुरू कर देते हैं। किसी को मना नहीं किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि उसका ये पर्सनल राइट है, असूली तौर पे मैसेज दिया जा सकता है। देखिए, अगर तो आपको, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले की कंपनी जो है वो इल्म का, वो डॉक्टर है, हमें उससे कोई इतराज नहीं, वो कहना चाहता है वो कहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उसकी अपनी अल्लाह ने उसको अपना एक इल्म दिया, मुझे एक अपना इल्म दिया मेरे शोबा के लिहाज से। उसे गुर्दे की दर्द की दवा भी पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके पास प्रेस्क्रिप्शन आ रही हैं। असूली तौर पे मैं ये कहूँगा उसे नहीं पता है, क्योंकि हमारी प्रेस्क्रिप्शन जाती हैं, मेडिकल स्टोर वाला कहता है अच्छा ये तो दवाई फलां चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, डॉक्टर साहब ने इसके लिए क्यों दे दी। अब बंदा उसे कैसे समझाए कि वो जो 5 साल का इल्म
लिया गया है और उसके बाद कोई 7-8 साल की ट्रेनिंग की गई है और फिर एक सिस्टम में रहा गया है, उसमें कोई दवाई किसी काम के लिए नहीं होती है, दवाई का एक इफेक्ट होता है। डॉक्टर का ये पेन है ना, मैं इससे कोई भी दरख्वास्त लिख सकता हूँ, ठीक है ना, किसी से आप पूछेंगे ना वो इसे कान भी साफ कर सकते हैं, जैसे 100 तरीके हो सकते हैं, इसे नाला पानी भी की तरह करने वाले पे मर्जी है कि वो इसको इंसुलिन ले लेना, जिससे इंसुलिन से शुगर कंट्रोल भी होती है, इंसुलिन से वजन भी बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, आप सही कह रहे हैं। तो ये करवाने वाले की फनकारी है, उसका इल्म है कि वो उसको कैसे यूज करता है। इस तरह लोग इसमें आजम की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द नेम, इट्स अबाउट कि वो यूज करने वाला कौन को वो पता भी होगा, लेकिन आप उसमें राज पे नहीं, आप नहीं कर सकते। तो इट्स द नॉलेज। तो जो चले जाते हैं उनसे हमारा कोई इतराज या गिला नहीं है, लेकिन अगर बेहतर ये है कि वो किसी से जो मुस्तन डॉक्टर है कंसल्ट कर लें, उससे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।